दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो, जिसमें हम आप लोगों को आज प्रेशर गेज के बारे में बताएंगे कि प्रेशर गेज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कितने टाइप का होता है और क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे ये काम करता है। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेशर गेज अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को प्रेशर गेज दिखेगा, जिसका मेजरिंग यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पीएसआई है। अब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पीएसआई ये क्या है? ये एक यूनिट है, इसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अब पीएसआई का पूरा नाम है हमारा पाउंड पर स्क्वायर इंच, और ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे हमारा एमएमएस2 है, एमएमएसजी है, बार है, टॉर है, पास्कल है, किलो पास्कल है। तो ये सारे हमारे प्रेशर के मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो हमको एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस मेजरिंग यूनिट में चाहिए उसके हिसाब से हम प्रेशर गेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं, हम आपको बताते हैं कि कुछ इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये सी टाइप बर्डन ट्यूब है, जो कि एक लिंक के थ्रू कांटेक्ट है इसके पॉइंटर के साथ, स्केल के साथ यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब आपको हम थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सी टाइप का आपका ये बर्डन ट्यूब है, इसमें जब प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है ऊपर की तरफ। तो ये एक्सपेंड होगा तो ये पॉइंटर जो यहाँ पे बना हुआ है, ये पॉइंटर आपका खींचेगा नीचे। जब ये पॉइंटर नीचे खींचेगा तो इसकी वजह से ये जो स्केल है इसके बीच में मूवमेंट आएगा। तो इस मूवमेंट को ही हम यहाँ पे इससे देख पाते हैं कि हमारा क्या मतलब ये कितना प्रेशर दिखा रहा है। जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये मूवमेंट आगे पॉजिटिव डिस्प्लेस होता जाएगा, और हमको पता चलेगा कि हमारा कितना प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसमें क्या पार्ट्स के क्या क्या नाम है उसको हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इसमें पहला पार्ट आपका ये है केज, दूसरा है इंडिकेटर पॉइंटर। तो ये इंडिकेटर पॉइंटर है, बॉडी को केज बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्प्ले मैकेनिज्म। डिस्प्ले मैकेनिज्म में जो ये आपका लिंक लगा हुआ है इस प्रेशर के साथ, जहाँ एक्सपेंडेबल ट्यूब लगी हुई है, वो डिस्प्ले मैकेनिज्म है। डायफ्राम, जहाँ से आपका प्रेशर इसके अंदर इनपुट होता है, उस इनलेट लाइन को डायफ्राम बोलते हैं। और फिर फ्लेंज, जो उसका मैकेनिज्म उसको बाहर फ्लेंज उसके असेंबली को रोक के रखता है, उसको फ्लेंज बोलते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जो प्रेशर गेज है ये कितने टाइप का होता है। तो ये टाइप में आते हैं। तो ये सी टाइप बर्डन ट्यूब, एक जो सी टाइप का बर्डन ट्यूब जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। उसका दूसरा है आपका हेलिकल बर्डन, जो कि एक बर्डन ट्यूब ही है, लेकिन उसका जो शेप है वो हेलिकल, मतलब एक स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे बना होगा रोल रोल में। फिर तीसरा आता है जो आपका ये कॉइल्ड बर्डन। कॉइल्ड बर्डन मतलब ये जो आपका है ये कॉइल की तरह बना हुआ होगा, और इसमें प्रेशर बढ़ने पे इसका कॉइल जो है वो एक्सपेंड करेगा। मैकेनिज्म इसका सबका अलग अलग है थोड़ा, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सब सेम है। अब बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दोस्तों ये हुक्स लॉ पे काम करता है। एक और हमारे पास गेज है जो कि डायफ्राम सील है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम प्रिंसिपल सेम है। और इसका देखिए आप लोग, मेजरिंग यूनिट MMWC है, मतलब मिलीमीटर वाटर कॉलम, ये इसका यूनिट चेंज है। तो इसका एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसमें देखिए ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज है हमारे पास। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। डिफरेंशियल प्रेशर गेज है और इसका यूनिट बार है। तो हमको एज पर रिक्वायरमेंट जैसा चाहिए वैसा हम रखते हैं। अब डिफरेंशियल प्रेशर गेज का क्या मतलब है कि इसमें एक इनपुट यहाँ पे भी है, एक इनपुट यहाँ पे भी है। दो अलग अलग इनपुट से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जो दोनों प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच के डिफरेंस के प्रेशर को ये बताएगा। कन्फ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने 1 kg का प्रेशर अप्लाई किया, 1 kg का प्रेशर हमने इस पॉइंट पे अप्लाई किया है। इस जगह पे 1 kg किया, और इस जगह पे हमने क्या किया, मान लीजिए 3 kg का हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये हमको ये गेज बताएगा। इसमें 1 kg और इसमें 3 kg हमने दिया है, तो इन दोनों के बीच में कितना, 3 - 1 = 2 kg का डिफरेंस है। तो इस पे हमें कितना दिखाएगा, 2 kg का हमको ये मिलेगा कि हाँ भाई इसका प्रेशर डिफरेंस 2 kg है। तो ये वही काम करता है, जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उसी को ये शो करेगा। तो 2 kg का प्रेशर डिफरेंस होगा वो दिखाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काम करता है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होगा। ये भी बर्डन ट्यूब बेस्ड होता है। इसमें भी लिंक मैकेनिज्म ये सब होता है। 2 इनलेट जो है वो इस जगह पे होंगे, फिर ये इनलेट आके यहाँ पे एक जगह डायफ्राम पे मिलेंगे, और फिर इससे ये प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होने से ये मैकेनिज्म ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाने से इसका लिंक मूव करेगा, नीचे आने से इसका लिंक मूव करेगा। तो इसका नाम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका नाम दिया हुआ है लिंक, और उसके बाद ये सीलिंग बेलोज, जो यहाँ पे बेलोज दिया हुआ है,
फिर ये हाई प्रेशर चैम्बर है, ये लो प्रेशर चैम्बर है, ये डायफ्राम है। अब दोस्तों इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या मतलब है कि मतलब इसमें किस वाले पॉइंट पे हाई प्रेशर देना है। जैसे अभी हमने बताया ना ये 3 kg होगा, ये 1 kg होगा, तो लो प्रेशर इसमें से कौन सा हुआ, जो 1 kg हुआ वो लो प्रेशर है, जो 3 kg है वो हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर जो होगा, इधर HP चैम्बर दिया हुआ है तो 3 kg इधर ही लगाएंगे, 1 kg इधर ही लगाएंगे। अगर हम चेंज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि दोनों तरफ के कैप्सूल की कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है, मटेरियल कमज़ोर हो सकता है। तो इससे ये हो सकता है कि वो हमारा जो बेलोज या कैप्सूल अंदर लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर होने से वो हमारा गेज ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये सावधानी रखनी थोड़ी सी ज़रूरी होती है। अब माउंटिंग के बेस्ड पे बात करते हैं तो इसमें ये मैनीफोल्ड माउंटेड प्रेशर गेज है। इसमें मैनीफोल्ड लगा, मैनीफोल्ड इस वाले पार्ट को बोलते हैं। ये जो वाल्व लगे हुए हैं 3, ये आइसोलेशन और इक्वलाइजेशन वाल्व लगे हुए हैं, तो इनकी वजह से इसको मैनीफोल्ड बोलते हैं। और यहाँ पे 2 ऊपर में आपका ड्रेन लगा हुआ है, ड्रेन प्लग, तो ये मैनीफोल्ड माउंटेड बोलेंगे इसको, मैनीफोल्ड माउंटेड है। अब ये जो इक्वलाइजेशन, अब ये जो दोनों वाल्व हैं, ये वाल्व और ये वाल्व, ये दोनों वाल्व आपके क्या हैं, ये आपके रूट वाल्व है या आइसोलेशन वाल्व बोल सकते हैं आपको। तो ये आइसोलेशन वाल्व है। इस आइसोलेशन वाल्व को बंद कर देने से आपका यहाँ पे प्रेशर जो है वो होल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो बीच में एक वाल्व है, ये इक्वलाइजेशन वाल्व है, इसको खोल देने से ये दोनों प्रेशर आपस में मिक्सअप हो जाएगा। तो दोनों प्रेशर दोनों टैपिंग पे सेम हो जाएगा। आप मान लीजिए इस पे 3 kg है, इस पे 1 kg है, तो दोनों का सम कितना हुआ, 4 kg हुआ, 4 kg। अब अगर आप इस दोनों टैपिंग को खोल देंगे तो 4/2, क्योंकि दोनों टैपिंग पे लग रहा है तो 2 kg इस पे भी लगेगा, 2 kg इस पे भी लगेगा। अब दोनों पे जब 2-2 kg लगेगा तो डिफरेंस तो कुछ हुआ नहीं। इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस को ये जीरो चेक करने के लिए इक्वलाइजेशन का काम आता है। तो 2-2 kg जब दोनों पे प्रेशर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा गेज अगर जीरो आता है तो हमारा गेज ओके कंडीशन में है। ये इक्वलाइजेशन जहाँ पे हमें चेक करना होता है वहाँ दिया जाता है, जहाँ हमें जीरो चेक या फिर ऐसा कुछ या डेली बेसिस कुछ करना होगा या कोई ऐसा सैंपल होगा जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उस जगह पे हम इसको देंगे। फिर आता है हमारा डायफ्राम सील, जहाँ पे हमारा कोई कोरोजिव मटेरियल होता है या कुछ ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है या जिसकी वजह से हमारा ये डायफ्राम या कुछ भी पंचर हो सकता है। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल प्रेशर गेज को माउंट करते हैं। तो इसमें ये कैपिलरी लगा होगा, कैपिलरी लगे होने के साथ साथ ये दूर में हम प्रेशर गेज लगाना है हमें, क्योंकि हम वहाँ पे लगा नहीं सकते, या अगर लगा भी सकते हैं तो देख नहीं सकते। तो देखने के लिए ही गेज होता है, एक इंडिकेटर यूनिट है। तो अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो लगाने का कुछ लाभ नहीं होगा हमको एक्चुअली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिलरी की मदद से हम इसको थोड़ा दूर एक्सटेंशन में ले जाके इसको माउंट करेंगे। तो जो इसका हेड है माउंटिंग का, वो तो हमारा प्रोसेस में ही लगेगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये दोनों प्रोसेस में लगा देंगे हम। प्रोसेस में लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके कैपिलरी की मदद से कहीं दूर ले जाके इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो ऐसा मोस्टली कंप्रेसर वगैरह में या जो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम। तो ऐसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं और ये इस तरह का है। और उसके बाद फिर इस तरह से हम अपना ये गेज यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज था। तो हमारा ये जो प्रेशर का गेज है ये यही कुछ इस तरह का होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।